अब हम सीखेंगे कि सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में पीआई निकालना। दो तरीके हम सीख चुके हैं कि अगर एक पर्टिकुलर टाइप का, अगर आपका जो राइट हैंड साइड है वो एफ एक्स वाई, अगर फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का फंक्शन है, या फिर जो एफ एक्स कॉमा वाई है वो अगर एक्स की पावर एम और वाई की पावर एन टाइप का फंक्शन है, तो इन दोनों के लिए हम मेथड यूज़ कर चुके हैं। लेकिन एक जनरल मेथड भी होता है जो कि तब आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इन केसेस के लिए भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और इसके अलावा जो ऐसे फंक्शंस हैं जो इन दोनों कैटेगरी में फिट नहीं बैठ रहे हैं उनके लिए भी ये मेथड आप यूज़ कर सकते हो। तो इसी वजह से इसको जनरल मेथड बोलते हैं कि इसको हर क्राइटेरिया के लिए या फिर हर कैटेगरी के फंक्शन के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अगर इसमें पढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको आराम से, जल्दी से आंसर आ जाएगा। इनमें नहीं पढ़ रहा है तो आप इस मेथड से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इनकी बात करें ये भी इससे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बट इनसे जल्दी आंसर आ जाएगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो देखिए जनरल मेथड भी बहुत सिंपल ही मेथड है। आपको क्या करना होता है, पीआई निकालने के लिए आप सबसे पहले इस तरह से लिखते हैं 1 में एफ कॉमा डी डैश, और यहाँ पे जो भी फंक्शन होता है आप वो लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये होमोजीनियस वाला जो पढ़ रहे हैं उसमें हम देख ही रहे हैं कि आप इसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर फैक्टर में, यानी कि इसको आप, इसके जो फैक्टराइजेशन आप आराम से कर सकते हैं। तो जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे, मान लीजिए इसका जो फैक्टर बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं डी माइनस एम वन डी डैश, फिर आपने क्या किया डी माइनस एम टू डी डैश, इस टाइप से आपके इसके फैक्टर बन जाएंगे। मान लीजिए ये एन ऑर्डर का अगर है, एन ऑर्डर का होमोजीनियस है, यानी कि डी की पावर एन तक आ रहे होंगे इसमें, तो आपके एन ही रूट बनेंगे उसके एम एन डी डैश, जो कि ये रूट तो आप वैसे सी एफ में भी निकाल चुके होंगे। यहाँ पे बन जाएगा आपके पास एफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। तो याद रखिएगा सी एफ इस तरह की फॉर्म में जब आप इस तरह से आप जो फैक्टर है वो कर लेते हैं, तो आपको सी एफ निकालने का एक तरीका ये भी होता है कि आप 1 बाई 1 फैक्टर को सॉल्व कर लें। जैसे कि आपने क्या किया, डी माइनस एम वन डी डैश डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला बच रहा है डी माइनस एम एन डी डैश, और आपको सॉल्व करना है एफ एक्स वाई को। ठीक है, तो पहले क्या कर लीजिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से जो आंसर आएगा उसके बाद आप इसके पिछले वाले फैक्टर के साथ सॉल्व कर लीजिए। ऐसे धीरे धीरे आप यहाँ पे पहले वाले फैक्टर पे आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो अब कैसे सॉल्व करना है, फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला, अगर आपका ये जो अपॉन वाला फैक्टर है ये इस फॉर्म का है, एम डी डैश टाइप का है, और यहाँ पे आपके पास कुछ भी एफ एक्स वाई का कुछ भी फंक्शन है किसी भी फॉर्म का, तो आपको सिंपली क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि एक बार डी है तो एक बार इंटीग्रेशन होगा। एफ एक्स कॉमा, इंटीग्रेशन में बस ये वाई दिक्कत करेगा, तो वाई को किससे रिप्लेस करना है, c माइनस एम एक्स से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, c माइनस एम एक्स से रिप्लेस करिए, अब सब पूरा x में बन जाएगा, अब इसे इंटीग्रेट कर लीजिए। इंटीग्रेट करने के बाद याद रखिएगा फिर से c माइनस एम एक्स की जगह y रखिएगा। ठीक है, या फिर अगर मैं इसको शॉर्टकट में बात करूं तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप c माइनस एम एक्स की जगह y रखेंगे, यानी कि c को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, y प्लस एम एक्स से रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, वापस से आपको रिप्लेस करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करने के बाद। ठीक है, इसी तरीके से इसका अगर मैं दूसरा फॉर्म देखूँ, यहाँ पे माइनस की जगह अगर प्लस है तब क्या करेंगे, मान लीजिए ये 1 माइनस की जगह डी प्लस एम डी डी डैश है, तो फिर से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इसको जगह सी देखिए, एम देखिए, यहाँ पे क्या देखिए, एक्स देखिए, तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एफ एक्स वाई को किससे रिप्लेस करेंगे, सी प्लस एम एक्स इंटू डी एक्स, तो आपने क्या किया, वाई को रिप्लेस करा है सी प्लस एम एक्स से। तो जब एक बार इंटीग्रेशन कर लेंगे उसके बाद फिर से आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा सी की जगह वाई माइनस एम एक्स इधर आ जाएगा ना, तो ये सी को इससे रिप्लेस कर लेंगे। बस इसी तरीके से आप करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। ये है सिंपल, इसका जो सी एफ फिर से नहीं निकाल रहे हैं, हम सिर्फ सीधे पी आई निकाल रहे हैं, तो पी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पी आई। अब इसमें तो कोई फैक्टर है ही नहीं, सीधे सीधे यही फैक्टर है, तो आप इसमें सीधे सॉल्व कर लीजिए। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे y है ही नहीं, तो सीधे सीधे साइन एक्स डी एक्स करिए। साइन एक्स कितना होता है, माइनस का कॉस एक्स होता है, तो इसमें तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका पी आई आपका निकल आया। ना वाई था ना आपने कुछ सॉल्व किया, और आप देख सकते हैं साइन एक्स है, तो ये तो जो पिछली दोनों फॉर्म पढ़ चुके हैं उसमें नहीं लाई कर रहा था, तो आपको जनरल मेथड ही लगाना पड़ेगा, तो आपने आराम से सॉल्व कर लिया। अगर यहाँ पे वाई होता तब आप यूज़ करते ना, वाई की जगह जो हमने ये रिप्लेसमेंट लिखे हुए थे, यहाँ वाई है ही नहीं, तो आपको सीधे सीधे साइन एक्स लिखना है। ठीक है,
तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा, पी आई की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/में डी स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस 2d डैश का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा y-1 इंटू ई की पावर x। पहले तो इसके फैक्टर तोड़िए, तो इसका जो अब आप फैक्टर करेंगे तो इसका जो फैक्टर वाली वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी, देखिए यहाँ से आप क्या कॉमन कर सकते हैं, डी कॉमन करेंगे तो ये बनेगा d माइनस डी डैश, ठीक है। और यहाँ से क्या कर सकते हैं, इवन बेटर आप कई तरीक़ों से कर सकते हैं। जब आप सी एफ निकालेंगे तो आप ऑलरेडी करते हैं एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 2, ये इसकी क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी। जो आपका इसका सी एफ निकालोगे तो उसके लिए आपको एम के रूट निकालने होते हैं। एम के रूट कितने आएंगे, सीधा 4 लगा लीजिए, 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि एक तो आ जाएगा आपके पास 2, एक बन जाएगा आपके पास -1। तो ये इसके 2 रूट आ गए, यानी कि क्या बनेगा ये, अगर मैं फॉर्म में लिखूँ तो m-1 बनेगा और एक बन जाएगा आपके पास m+1 और एक m-2 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएंगे इसके फैक्टर। तो आप क्या करते हैं, m d की जगह m रखते हैं और d डैश की जगह क्या रखते हैं 1, तो यहाँ से बन जाएगा फैक्टर d प्लस डी डैश और d माइनस 2d डैश। तो आप यहाँ से भी फैक्टर बना सकते हैं d प्लस डी डैश इंटू डी माइनस 2d डैश, तो फैक्टर बन गया। आगे से आपके पास 1 माइनस ई की पावर x तो चल ही रहा है, अब आगे सॉल्व कर लीजिए। तो पहले आप इस फैक्टर के साथ सॉल्व कर लीजिए, कोई भी फैक्टर आगे पीछे लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता सोल्यूशन में। d प्लस डी डैश हो गया, आपको किसको सॉल्व करना है, 1/में d माइनस 2d डैश और यहाँ पे आ जाएगा y-1 ई की पावर x। तो अब कैसे सॉल्व करना होता है, 1/में d प्लस डी डैश करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेते हैं ई की पावर x और -1, इसको तो कोई चेंज नहीं करना, y को चेंज करना है। y की जगह आप क्या रखना पड़ेगा आपको, अभी हम देखेंगे, इसको m रखिए -2x रख लीजिए, यानी कि y को किससे रिप्लेस करना है, सॉरी c-2x से, तो ये हो जाएगा c-2x। आपने क्या रिप्लेस किया है, इसको आप अलग से लिख देंगे कि y की जगह आपने c-2x रखा है। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए नॉर्मली, 1 प्लस डी डैश हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए आप चाहे अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप जैसे भी इंटीग्रेट करना चाहें वैसे आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसमें 2 फैक्टर बन जाएंगे, एक बन जाएगा आपका बाई पार्ट्स, अगर आप सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट और ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। तो पहले आपका जो सोल्यूशन आएगा वो आ जाएगा c माइनस फर्स्ट पार्ट सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि -2 और सेकेंड के इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। तो ये बाई पार्ट से आपका सोल्यूशन आएगा। 1/में कितना हो जाएगा, d प्लस डी डैश हो जाएगा। इसको तो आ चुका है आपका c-2x -1 e की पावर x, ये प्लस 2 e की पावर x, ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। अब इंटीग्रेशन खत्म हो गया, अब आपको फिर से रिप्लेस करना है c-2x की जगह y, या ऐसा कहिए c की जगह y प्लस 2x, दोनों एक ही बात है। तो c-2x की जगह y लगा लीजिए, यानी कि c हटाइए कुल मिला के यहाँ से। तो 1/में 1 प्लस डी डैश हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका y-1 और e की पावर x प्लस 2 e की पावर x। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा y प्लस e की पावर y e की पावर x अगर आप कॉमन कर लेते हैं तो ये बनेगा y प्लस 1 e की पावर x, ठीक है। तो अब इसके फैक्टर के साथ सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए क्या बनेगा। इस फैक्टर के साथ अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/में d प्लस डी डैश अब बन गया है y प्लस 1 e की पावर x। तो इसके साथ सॉल्व करेंगे तो फिर से वही चीज़ है, इंटीग्रेशन e की पावर x dx। y को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, c प्लस x, तो y को किससे रिप्लेस कर लेंगे यहाँ पे, c प्लस x से। तो ये हो जाएगा आपका c प्लस x। फिर से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन किससे कर लेते हैं, बाई पार्ट से। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड के इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, यानी कि c प्लस x प्लस 1 e की पावर x माइनस e की पावर x c प्लस एक्स ई की पावर x, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपको c प्लस एक्स की जगह फिर से y लिखना है, यानी कि y ई की पावर x। तो कितना हो जाएगा, इसका जो pi निकल के आया वो y ई की पावर x निकल के आया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है।
एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। तो अब देखिए इसमें भी वही था, ये वाला क्वेश्चन आप पिछले दोनों जो पार्ट्स हमने देखे उनसे नहीं सॉल्व होता, यहाँ पे भी ये पार्ट्स जो है वो इससे सॉल्व नहीं होगा। या फिर यहाँ पे जैसे y/x² है, ये भी इससे सॉल्व नहीं होंगे जो पिछले पार्ट है, तो आपको वो भी इसी से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। r का मतलब होता है d², s का मतलब होता है dd', t का मतलब होता है d' का स्क्वायर, z = y cos x। सिंपल है, 1 में। अब इसका फैक्टर करना मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, तो इसका फैक्टर कर लीजिए। जब आप CF निकालते हैं तो उसमें तो करते ही हैं, नॉर्मली भी आप कर सकते हैं। m² + m-6 बनेगा, तो इसको आप m-3 इंटू इवन m+3 इंटू m-2 = 0 ये कर सकते हैं। तो इसी से d + 3d' कर लीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा d - 2d' ऑफ y cos x। अब एक एक फैक्टर को आप इसमें से सॉल्व करेंगे, तो 1 + d + 3d' पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करेंगे, cos x करेंगे, dx हो गया। y रिप्लेस करना है, y को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, c - 2x से रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह c, इसकी जगह x। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका c - 2x इंटू cos x। अब इसको इंटीग्रेट करके आप इसमें पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, प्लस 3d' हो जाएगा, ठीक है। तो पार्ट्स वाले बाय पार्ट से ही कर लीजिए। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन, यानी कि साइन x का क्या होता है, सॉरी cos x का इंटीग्रेशन साइन x होता है, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन यानी -2 फर्स्ट का इंटीग्रेशन। अब इसका भी क्या करते हो आप, इंटीग्रेशन करते हो, तो ये हो जाएगा 1 में d + 3d' हो जाएगा। इसको एज इट इज़ लिखिए, 2x sin x हो जाएगा, प्लस का 2, साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस का हो जाएगा ये cos x। ये हो गया इसको इंटीग्रेशन। फिर यहाँ से c हटाइए, c हटाने के लिए मतलब हमने y की जगह c - 2x रखा था, तो c - 2x रखेंगे तो ये हो जाएगा d + 3d', ये फिर से हो जाएगा y sin x - 2 cos x। अब इसके साथ सॉल्व कर लीजिए, तो फिर से अब आप क्या करेंगे, y के साथ सॉल्व करेंगे, तो y की जगह आप क्या लगाएंगे, इसको देखिए c + 3x यूज़ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा c + 3x इंटू साइन x माइनस इसका इंटीग्रेशन, और यहाँ पे तो y है ही नहीं, तो इसका तो सीधे सीधे आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, 2 cos x dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, 3x साइन x का होता है माइनस cos x, ये बना माइनस इंटीग्रेशन। इसका करेंगे तो 3 फर्स्ट पार्ट का डिफ्रेंशिएशन, दूसरे के इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन यानी कि माइनस का cos x dx। इसका करेंगे तो माइनस का 2 sin x हो जाएगा, ठीक है। इसको बस इम्प्लीमेंट कर दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, पहले वाले में बन रहा है -c + 3x इंटू cos x, और लास्ट वाला बन रहा है आपका प्लस का 3 sin x, और उसके बाद में बन रहा है आपका माइनस का 2 sin x। तो ये फाइनली सोल्यूशन कितना आ जाएगा, इसको c को रिप्लेस कर लीजिए। तो अभी हमने देखा है c + 3x बराबर हमने y को रिप्लेस किया है, यानी कि c + 3x को आप y से रिप्लेस कर सकते हैं, -y cos x + sin x। तो ये इसका आपका PI हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बहुत ही सिंपल मेथड है, और अगर आप और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपकी और स्पीड बन जाएगी, बाकी तो कुछ बहुत सिंपली ही सॉल्व हो जा रहा है। तो आपका ये होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बस एक टॉपिक बचा है कि नॉन होमोजीनियस कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में